नमस्कार, मैं राहुल माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टीचर में। नंबर सिस्टम टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चंस उसके प्रीवियस ईयर के करा दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। फ्यूचर टीचर चैनल पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या होता है? मापन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत आसान चीज़ें हैं। क्या होता है मेज़रमेंट में? आपको कन्वर्ज़न करना होता है। मोस्टली रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, या फिर रुपीज़ और पैसे का सम करना होता है, उनका डिफरेंस निकालना होता है। मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, लीटर को डेसीलीटर में, सेंटीलीटर को मिलीलीटर में, इस तरह से आपको कन्वर्जन करना होता है। और ये सब कुछ आता है आपका मेज़रमेंट के अंदर। दो छोटे छोटे से टॉपिक इसमें मैं और इंक्लूड कर लूँगा जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे वो सीटेट का फेवरेट टॉपिक नहीं है, वो दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का फेवरेट टॉपिक है, क्लॉक और कैलेंडर। लेकिन उसको भी मैं मेज़रमेंट में ही इंक्लूड कर लूँगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपका कोई भी क्वेश्चन मेज़रमेंट से ना छूटे। तो सबसे पहले मेज़रमेंट में हमने आज एक टेबल बनाई है। टेबल है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आपको इस टेबल को लर्न करना है। ये टेबल आपने 4th या 3rd या 5th क्लास में पढ़ी होगी। अगर आप इस टेबल को लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगा, मतलब चुटकियों का खेल हो जाएगा कन्वर्जन। सबसे पहले आपको कैसे याद करना है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। 3 बार बोलिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। डेसी, सेंटी, मिली। डेसी, सेंटी, मिली। राइट। जब आप इसको याद कर लेंगे एक बार, जब आप टेबल फॉर्म करना सीख जाएंगे, तब मैं आपको सिखाता हूँ इसके बाद कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए 1 किलोमीटर में आपसे पूछे गए हैं मीटर। जनरली लोगों को रटा हुआ होता है 1000 मीटर होते हैं। राइट। तो 1000 मीटर होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कैसे होते हैं 1000 मीटर, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आपसे पूछा जाएगा किलोमीटर से मीटर में, तो 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर के नीचे लिखेंगे 1, और कहाँ तक पूछा है? मीटर तक आपसे पूछा है, तो मीटर तक आप इसके आगे 000 लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि ये 1000 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर में ये 1000 मीटर हो गया। राइट। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो आप डेकामीटर के नीचे लिखेंगे 1 और मिलीमीटर तक 000 मिलीमीटर तक आपने लगा दिया 0000। तो आपके 1 डेकामीटर में हो गए 10,000 मिलीमीटर। ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सी चीज़ है। इसी तरह अगर 1 की जगह नंबर बड़ा दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया जाए कि 75 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। 75 हेक्टोमीटर में, तो आप क्या करेंगे? 75 हेक्टोमीटर में लिखेंगे 75 और बाकी जगह लगा देंगे 00। तो आप क्या देखते हैं कि ये कितना हो गया? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख मिलीमीटर हो गया 75 हेक्टोमीटर में। आप समझ गए इतनी बात? बहुत आसान सी चीज़ है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन अगर आपको ये टेबल लर्न नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर, डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर। अगर टेबल लर्न है तो आप बहुत आसानी से इस टेबल की हेल्प से कन्वर्जन कर सकते हैं। ये तो था किलोमीटर, हेक्टोमीटर को आप बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको दे दिया जाए, तब आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आप उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। कैसे? उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। सेंटीमीटर से किलोमीटर, मतलब स्मॉलर यूनिट से आप बिगर यूनिट में जा रहे हैं, तो सेंटीमीटर के नीचे 1 लिख देंगे और किलोमीटर इस साइड आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। आप देखते हैं कि 1 लाख, ये 1 लाख आ रहा है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये 1 लाख आ रहा है। ठीक है। लेकिन क्योंकि आप उल्टी साइड चले हैं, आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की साइड चले हैं, तो ये नंबर आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा। आपका न्यूमरेटर होगा 1 और इसके अपॉन में होगा 1 लाख। इसका मतलब आपका 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख
किलोमीटर होगा। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आप इस तरह से नहीं भी समझ पाए हैं तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, वापस से आप इसको सीधा लिख सकते हैं। सीधा किस तरह से लिखेंगे? 1 1 2 3 4 5। आपने देखा कि ये है तो 1 लाख, ये है तो 1 लाख, लेकिन आपको कन्वर्जन करना था सेंटीमीटर से किलोमीटर में। अगर आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे हैं तो ये नंबर आपको अपॉन में लिखना होगा। स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जा रहे हैं, लेकिन अगर बिगर यूनिट या ग्रेटर यूनिट से आप स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं तो आपको करना होगा मल्टीप्लाई, राइट। तो 1 सेंटीमीटर में आपका कितना हो गया? 1/1 लाख किलोमीटर। इस 1/1 लाख किलोमीटर को आप और कैसे लिख सकते हैं? 1/10⁻⁴ की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 0 है तो 10⁻⁵ किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान सी चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ इसी तरह का। सपोज कीजिए आपसे 1 डेसीमीटर में पूछा है, 1 डेसीमीटर में पूछा कितने डेकामीटर होंगे। तो आप क्या कीजिए, या तो इस साइड से लिख लीजिए या इस साइड से लिख लीजिए, किसी भी साइड से लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि डेसीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितने डेकामीटर, डेकामीटर। तो डेकामीटर यहाँ पर है आपका, यहाँ लिखा आपने 1 और डेसीमीटर तक आपने 0 0 लगा दिया। इसका मतलब कितना होगा? ये आपका होगा 1/100 डेकामीटर। 1 डेसीमीटर में आपका हो जाएगा 1/100 डेकामीटर, क्योंकि आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने है, इन दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, ये यूनिट कन्वर्जन मैंने बताया है आपको मीटर का। अगर यहाँ मीटर की जगह लीटर, किलोग्राम ये यूनिट्स होती हैं तो भी सेम टेबल रहेगी। अगर लीटर होता है तो मीटर की जगह क्या हो जाएगा? किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, राइट। किलोग्राम होता है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 7 हेक्टोमीटर प्लस 54 डेकामीटर को ऐड करने के बाद कितना डेसीमीटर आएगा। आप देख रहे हैं कि तीनों यूनिट अलग अलग हैं, ये हेक्टो है, ये डेका है और ये डेसी है। तो कैसे किया जाए? जब आपको फाइनल आंसर डेसीमीटर में पूछा है तो आपको इन सारी यूनिट्स को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया कि आप इस टेबल में लिख लीजिए हेक्टोमीटर कितना है 7, तो हेक्टोमीटर के नीचे आपने लिखा 7, और किस में कन्वर्ट करना है? आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डेसीमीटर तक आप 0 0 लगा दीजिए। इसका मतलब ये कितना हो गया? 7000 डेसीमीटर, 7000 डेसीमीटर प्लस 54 डेकामीटर। डेकामीटर के नीचे मैंने आपको बताया कि डेकामीटर लिख लीजिए और इसके आगे 0 0 लगा दीजिए, राइट। तो ये कितना हो गया? 5400 डेसीमीटर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड किया 0, फिर 0 में 0 ऐड किया 0, फिर 4 में 0 ऐड किया 4 और 7 में 5 ऐड किया तो 12। इसका मतलब 12400 आपका डेसीमीटर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। सिर्फ कुछ नहीं था, यूनिट कन्वर्जन था, उसका एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको डेसिमल में दिया हुआ है किलोमीटर की यूनिट, ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको आपसे पूछा है कि डिफरेंस करने के बाद सेंटीमीटर में भी आंसर बताना है और किलोमीटर में भी आंसर बताना है। तो आप क्या करेंगे? जब सेंटीमीटर में आंसर पूछा होगा तो आपको सारी यूनिट का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना होगा।
राइट, ये किलोमीटर लिखा हुआ है। आप देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप किलोमीटर के नीचे लिखेंगे 1,0,0,0,0,0। आपने देखा 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से। 3.45 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है, माइनस ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो 279 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ही आपको आंसर फाइंड करना है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, जब आप 345 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 345। इसके आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। लेकिन ये 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो आप यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे, इसका मतलब इसके आगे के 2 जीरो हट जाएंगे क्योंकि इसके आगे के 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। माइनस 279, अब आप इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 लेस किया तो हो गया 1, 9 में से 7 लेस किया हो गया 2, 9 में से 2 लेस किया हो गया 7, ये बचा 4 4 3। इसका मतलब कितना हो गया, 3,44,721 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर में। अब आपसे पूछा था सेकंड क्वेश्चन आंसर किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कैसे आएगा। अब मैं सेंटीमीटर की जगह लिख देता हूँ किलोमीटर, तो किलोमीटर में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, जो मैंने इरेज कर दिया है आप पीछे वीडियो पॉज कीजिए, उसको नोट कीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सेकंड टाइप पर आ जाइए किलोमीटर में। अब किलोमीटर में आंसर पूछा है तो ये यूनिट ऑलरेडी किलोमीटर में है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है, तो अब आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने देखा था कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 1/1 लाख किलोमीटर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन कि जब स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर जाते हैं तो आपको 1 के अपॉन में लिखना होता है। ये 1 लाख जब आप ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर में, स्मॉलर यूनिट में आ रहे थे, तब आपने इससे किया था मल्टीप्लाई, लेकिन जब आप स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाएंगे तब आप इसी नंबर से करेंगे डिवाइड, मीन्स 1/1 लाख। तो 3.45 किलोमीटर तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 279 इंटू 1/1 लाख, 1 लाख, राइट। अब आप देखते हैं कि नीचे है 5 जीरो, लेकिन ऊपर है 3 डिजिट। आपका डेसिमल आना चाहिए 5 डिजिट से पहले, तो डेसिमल 5 डिजिट से पहले कैसे आएगा, 279 तो आप एज इट इज़ लिखेंगे और इसके पीछे आप 2 जीरो लगा लेंगे और यहाँ आ जाएगा डेसिमल। क्योंकि नीचे 5 जीरो है इसलिए 5 डिजिट से पहले ही डेसिमल आएगा। क्लियर हो गई ये बात आपको। आप ये 2 जीरो इसके आगे नहीं लगा सकते, इसके पीछे ही लगाना होगा, ठीक। अब आपको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 3.45 में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के आगे 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट करने के लिए इसके आगे 3 जीरो आप बढ़ा लेते हैं। अब आप इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं। 0 में से 9 लेस नहीं होगा तो 10 में से 9 लेस किया 1, 9 में से 7 लेस किया 2, 9 में से 2 लेस किया 7, 4 में से 0 लेस किया 4, 4 में से 0 लेस किया 4, और ये 3 एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। तो ये आपका हो गया 3.44721 किलोमीटर। इस तरह से आपका किलोमीटर में आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिट कन्वर्जन अच्छी तरह से सीख गए हैं। किलोमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर यूनिट में, स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके सामने दिए जाते हैं। एडिशन दिया जाएगा, सब्ट्रैक्शन दिया जाएगा, कई बार हो सकता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दे दिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा अपर लेवल हो जाएगा, थोड़ा सा टफ लेवल हो जाएगा, लेकिन ये लेवल बहुत आसान है जो प्राइमरी लेवल हमेशा पूछा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर में तो मेजरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, राइट। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके 2 क्वेश्चन आपके सामने है फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन है 6458 सेंटीमीटर माइनस 0.6458 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच डेसीमीटर।
तो कितने डेसीमीटर होंगे इसमें? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूनिट है वो है डेसीमीटर, यहाँ पर यूनिट है मीटर, यहाँ पर यूनिट है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर को भी आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है और मीटर को भी आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को जब आप डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? डेसीमीटर ये है, सेंटीमीटर ये है। इसका मतलब एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा 6458 इंटू 1/10 डेसीमीटर माइनस 0.6458। आप देख रहे हैं कि मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। आपका ये है मीटर, 1 मीटर में आपके 10 डेसीमीटर होंगे। तो आप इसका कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्रेटर यूनिट से आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब किस तरह से करेंगे? यहाँ अपॉन में 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा आपका 645.8 माइनस, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल 1 डिजिट राइट साइड में खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.458। किस तरह से करेंगे आप? डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल लगाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप इसका सब्ट्रैक्शन इस तरह से मत कर दीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। अगर आपने ऐसे सब्ट्रैक्शन किया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना होता है? हमेशा ही डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होता है। तो ये आपका क्या होगा? रॉन्ग। 645.8, जहाँ पर डेसिमल आया है वहाँ आपने पहले ही लगा दिया डेसिमल। इससे पहले है 6 और इसके आगे है 458। ये करना है आपको सब्ट्रैक्ट। आप देखते हैं कि ये डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो आप इसके आगे 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 लेस किया 2, 9 में से 5 लेस किया 4, 7 में से 4 लेस किया 3 पॉइंट, यहाँ 15 में से 6 लेस किया तो 9, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 6, 639.342, 639.342 डेसीमीटर, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को इंक्लूड मत कीजिएगा इसमें, ये क्वेश्चन अलग है। अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ये वाला सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का था, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं कि ये यूनिट दी आपको किलोमीटर में, ये यूनिट दी आपको मीटर में, और ये यूनिट फिर से दी है किलोमीटर में, और आपको कन्वर्ट करके लाना है मीटर में। स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको लाना है मीटर में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप इसे करने में 10 से 15 मिनट तक ले सकते हैं, और हो सकता है फिर भी आपका करेक्ट आंसर ना आ पाए। लेकिन अगर आपको टेबल लर्न है तो टेबल की हेल्प से आप 5 सेकंड में टेबल बनाएंगे, उसके बाद जल्दी से यूनिट कन्वर्ट करेंगे, यूनिट कन्वर्जन के बाद प्लस माइनस करेंगे, और आपका फाइनल आंसर 1 से 1.5 मिनट के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप देखते हैं कि ये लिखा है 3.76 इंटू 10⁻3। 10⁻3 का मतलब होता है 1 के आगे 30, मतलब 1000 किलोमीटर, प्लस ये मीटर में ऑलरेडी है और फाइनल आंसर भी आपको मीटर में लाना है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 4.85 इंटू 10⁻2 का मीनिंग होता है 100, मतलब 10 10 100 माइनस 76। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? किलोमीटर के नीचे आप लिखेंगे 1000। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इंटू 1000 कर देंगे। ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ है 30, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा राइट साइड में। इट मीन्स कितना हो जाएगा? 3760। डेसिमल यहाँ से ये 2 डिजिट्स हैं और यहाँ 30, तो 1 0 और आ जाएगा। कैसे? मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। 376 1 जा 376, कितने जीरो है? 1 2 3, 1 2 3। डेसिमल है 2 डिजिट से पहले, तो आप 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। इसका मतलब इस डेसिमल के आगे की इन 2 0 की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो ये हो गया 3760 किलोमीटर। लेकिन आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, इसलिए आपको फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। प्लस 485 1 जा 485
2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, लेकिन यहाँ डेसिमल जो है वो 2 डिजिट से पहले है, तो यहाँ 2 डिजिट से पहले आ जाएगा आपका डेसिमल। इसका मतलब इस डेसिमल के आगे की 2 डिजिट की कोई वैल्यू नहीं है, 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी। माइनस 76,000, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो डेसिमल प्लेस भी नहीं किया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 3760 और 3 जीरो है तो 1 2 3 प्लस 485 माइनस 76000। जब इन दोनों को आप पहले ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ऐड करने के बाद 376,0485 माइनस 76,000, और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5, 8 में से 0 लेस हुआ तो 8, 4 में से 0 लेस हुआ तो 4, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 6, तो इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 6 लेस होगा तो बचेगा 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 7 फिर से लेस नहीं होगा तो फिर से कैरी लेंगे, 15 में से 7 लेस किया तो बचा आपका 8, यहाँ बचा 6, यहाँ आपका बचा 3। इसका मतलब इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36,84,485 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब आप इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, ये ऑलरेडी मीटर में था, आंसर भी आपका मीटर में पूछा है, तो मीटर में आपका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस यूनिट कन्वर्जन को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे इजी कॉन्सेप्ट शायद ही आपको मिले, रटने से कुछ नहीं होगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यूनिट कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट किलोमीटर में किलोमीटर ऐड नहीं करवाता, वो किलोमीटर में सेंटीमीटर ऐड कराएगा, किलोमीटर में मीटर ऐड कराएगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना ही चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका हर एक डाउट सॉल्व कराने की। इसी तरह पढ़ते रहिए, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है सीटेट के लिए, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 25 डेज़ के अंदर मैं आपका सीटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, राइट? तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू।